अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो पंजाब के दूर दराज इलाके के एक पसमानदा गांव में एक शख्स या एक बच्चे की कहानी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में जो कि सच्ची कहानी है, मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्त मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का मैसेज मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पंजाब के एक दूर दराज पसमानदा इलाके की ये कहानी है। इस कहानी में एक हाफिज उस्मान बच्चा था। उसकी वालदा बीमार रहती थी और प्यारे दोस्तों वालिद बचपन में ही फौत हो गए। माँ ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। बच्चा भी अच्छा और साले इंसान बनने की पूरी कोशिश करता था प्यारे दोस्तों, लेकिन गुर्बत के हाथ से बहुत तंग थे। लेकिन अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन रखता था। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ कि प्यारे दोस्तों हमेशा गरीबों पर हाथ रखें शफ़क़त का, और ऐसे लोगों की मदद करें जो कि आपको पता हो कि ये आपके रकम और माल का सही इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। पंजाब के एक पसमानदा इलाके में रहने वाला बच्चा हाफिज उस्मान प्यारे दोस्तों अपनी वालदा से बहुत प्यार करता था। वालदा शुरू में बेहतर थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के बाद बीमार रहना शुरू कर दिया। और हाफिज का ये मामूल था कि वो सुबह मदरसे से वापसी पर किसी के खेत में या किसी की दुकान पे मजदूरी करता, गुज़र बसर चलता और अपनी माँ की तीमारदारी करता। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि माँ की शिद्दत से तबीयत ख़राब हुई। प्यारे दोस्तों, हाफिज़ के पास कोई पैसे न थे। हाफिज़ उस्मान सीधा मस्जिद में गया और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने लग गया, दुआ मांगने लग गया कि या परवरदिगार मेरी वालदा को ठीक कर दे, शफा दे दे। या परवरदिगार मुझे इतना कर दे कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। या परवरदिगार मेरी वालदा को सेहत अता फरमा। प्यारे दोस्तों, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा हत्ता कि रात गुजर गई। प्यारे दोस्तों वापस घर गया। अम्मा जी अल्लाह के हुक्म से थोड़ा सा बेहतर हुई। ये सारी दुआएं एक इमाम मस्जिद सुन रहे थे। प्यारे दोस्तों, सुबह उन्होंने हाफिज़ उस्मान को मस्जिद में बुलाया। हाफिज़ उस्मान इमाम साहब की बात सुनने के लिए सुबह मस्जिद गए और मस्जिद में हाफिज़ साहब को इमाम साहब ने कहा कि बेटा, मैं एक खैराती हॉस्पिटल में कुछ लोगों को जानता हूँ, आपकी वालदा का इलाज वहाँ हो जाएगा। अगर आप बेहतर समझो तो मेरे साथ चल पड़ो, मैं आपको वहाँ छोड़ाऊँगा। तो हाफिज़ उस्मान ने कहा ठीक है हज़रत, आप मुझे ले चलें। तो कारी साहब या इमाम मस्जिद अपनी गाड़ी में बिठाकर बच्चे को और उसकी वालदा को एक खैराती हॉस्पिटल में ले गए। प्यारे दोस्तों, हाफिज़ उस्मान का ये मामूल था कि वो सुबह के टाइम अपनी वालदा के पास बैठकर कुरान पाक की तलावत करता था। एक दिन वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर का गुज़र हुआ तो हाफिज़ उस्मान की आवाज़ जो कि तलावत की शक्ल में थी उनको बहुत पसंद आई। वो डॉक्टर उधर ही बैठ गए और पूछने लग गए, बेटा आपको तालीम का शौक़ है? तो हाफिज़ उस्मान ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन घर के वसाइल और हालात इस तरह इजाज़त नहीं देते कि मैं आगे पढ़ सकूं। डॉक्टर बहुत रहमदिल था। उसने हाफिज़ साहब को कहा कि आप
میں آپ کی کفالت کروں گا اور آپ کی والدہ کی بہترین نگہداشت اور ان کا چیک اپ کروں گا، علاج کروں گا۔ اس پر حافظ صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کا کام صرف پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاسٹل میں حافظ کو ایک کمرہ بھی لے دیا پیارے دوستوں، اور خود اس کی والدہ کی علاج اور معالجے کی ذمہ داری اٹھا لی اور اس کے تعلیم و تربیت کی بھی اٹھا لی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا کچھ کیا پیارے دوستوں۔ سال بیت گئے۔ کافی سالوں بعد جب ڈاکٹر صاحب نے حافظ کو اپنے پاس بلایا تو اب حافظ عثمان ایک بہت قابل اور ذہین ڈاکٹر بن چکے تھے۔ یہ ہوتی ہے پیارے دوستو اللہ سے محبت اور سچی چاہت اور کامل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک لوگوں کو دوسروں کی مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں اور وسیلہ بنا دیتے ہیں پیارے دوستو۔ تو پیارے دوستو جب حافظ عثمان ڈاکٹر بنے اور ان کی والدہ بھی صحت یاب ہو گئیں تو پیارے دوستو حافظ عثمان اپنی والدہ کو لے کر اس گاؤں میں واپس آئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک مدرسہ کھولا اور اسی مسجد میں خطبہ دیتے جس کے امام نے ان کو شہر بھیجا تھا۔ تو پیارے دوستو کلینک پہ وہ ان بے سہارا اور غریب لوگوں کی مدد کرتے، ان کو فری چیک اپ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج اس قابل ہوئے کہ اس علاقے میں حافظ عثمان کا ایک نام تھا۔ پیارے دوستو اس کہانی کا مقصد یہ کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور محبت اور لگن ہو اور کامل ایمان ہو تو میرے اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔